हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरी नई वीडियो में। और आज हम सीखने वाले हैं कि एक्सेल में अटेंडेंस शीट कैसे बनाएं। सो गाइज, आपने तो देखा ही होगा जब भी आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं और वहां पे देखते हैं कि वहां पे अटेंडेंस शीट का बहुत ज्यादा यूज होता है। और अटेंडेंस शीट के बेस पे ही हमारी सैलरी हमारे अकाउंट्स में आती है, क्योंकि उसी से हमें पता लगता है कि हम कितने दिन प्रेजेंट रहे, कितने दिन एब्सेंट रहे हैं, कितने दिन हमारी लीव और हाफ डे रहे। तो उसी बेस पे हमारी सैलरी जो है हमारी अकाउंट्स में आती है और इसका बहुत ज्यादा महत्व है ऑर्गेनाइजेशंस में। सो वही हम सीखेंगे इसमें कि अटेंडेंस को कैसे बनाएं और उसे मंथ ऑन मंथ दोबारा ना बनाना पड़े, तो उसके लिए हम उसे ऑटोमेटेड कैसे करें। सो चलिए चलते हैं इसके ट्यूटोरियल में। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके उसे सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन पे क्लिक कर दें। सो गाइज, अटेंडेंस शीट बनाने के लिए सबसे पहले हमें एम्प्लॉयज की एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम एंड डिपार्टमेंट की जरूरत पड़ती है, जो कि हम यहाँ पे टाइप करेंगे। सबसे पहले सीरियल नंबर टाइप करेंगे, देन एम्प्लॉय, उसकी आईडी क्या है, एम्प्लॉय नेम यहाँ टाइप करेंगे एंड देन डिपार्टमेंट टाइप करेंगे। डिपार्टमेंट टाइप करने के बाद हम मंथ का फर्स्ट डे सिलेक्ट करेंगे, जो कि हमारी डेट होगी 01/01। अभी हम जनवरी मंथ की बात कर रहे हैं, तो मैं ये प्रेस करूंगा एंड जैसे मेरे पास ये डेट एक निकल के आ गई है। एंड अब ये मैं चाहता हूँ कि मुझे डे फॉर्म में कन्वर्ट करनी है, तो उसके लिए मुझे क्या करना है, यहाँ पे जाके राइट क्लिक करना है, फॉर्मूला सेल में जाना है, कस्टम में जाना है एंड यहाँ पे जाके सिंपली मैं डे में कन्वर्ट कर दूंगा, ओके करूंगा। तो आप देखेंगे ये डे फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी है एंड सिंपली मैं इसे ड्रैग कर दूंगा। जितने भी नंबर ऑफ डे होते हैं एक मंथ में, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ डे होते हैं 31, तो मैं 31 तक इसे ड्रैग कर दूंगा एंड इसको कॉलम को श्रिंक कर लूंगा, ऑटो फिट कर लूंगा। सो ऑटो फिट करने के बाद गाइज मेरे पास यहाँ पे क्या होना चाहिए, मुझे टोटल नंबर ऑफ डेज कितने हैं मेरे पास, टोटल डेज एंड देन उसके बाद कितने दिन प्रेजेंट रहा वो होना चाहिए, प्रेजेंट डेज एंड ये आना चाहिए मेरा एब्सेंट डेज। यहाँ पे भी डेज टाइप कर लेता हूँ। सो गाइस, इस तरीके से मेरा एक सिंपल सा फॉर्मेट तैयार हो गया है। अब मैं क्या करूंगा, मैं चाहता हूं कि मेरी डेट के ऊपर मेरा डे नेम शो हो जाए, जैसे कि संडे है, मंडे है, ट्यूसडे है, तो मैं वो शो करना चाहता हूँ। उसके लिए मैं सिंपली क्या करूंगा गाइस, तो इक्वल टू मैं एक फंक्शन यूज करूंगा जिसका नाम है टेक्स्ट एंड ब्रैकेट ओपन करूंगा, मैं डेट को सिलेक्ट करूंगा, कोमा दबाऊंगा एंड इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिखूंगा डी। अगर मुझे डे सिलेक्ट करना है तो डी लिखना है, अगर मंथ सिलेक्ट करना है तो एम लिखना है, अगर ईयर सिलेक्ट करना है तो वाई लिखना है। सो मैं डी करके इसे एंटर कर दूंगा एंड सिंपली मैं इसे आगे तक ड्रैग कर दूंगा जैसे मैंने पहले किया था। एंड ड्रैग करने के बाद कॉलम्स को ऑटो फिट कर दूंगा। कॉलम्स को ऑटो फिट करने के बाद इनकी अलाइनमेंट कर दूंगा, जैसे मुझे मिडिल करना है, यहाँ पे मिडिल करना है एंड ये इन सेल्स को मैं मर्ज कर दूंगा। मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, कंट्रोल दबा के इसको सिलेक्ट करूंगा, इसको लूंगा, इसको करूंगा एंड इन सबको सिलेक्ट कर दिया तो मैं एक साथ में इन्हें मर्ज कर सकता हूँ। इनको टॉप अलाइन कर दूंगा। अब ये जो है इसको भी मैं ऐसे सेम कर दूंगा मर्ज, इनको भी मर्ज करके टॉप अलाइन कर दूंगा। टॉप अलाइन करने के बाद क्या आएगा इस कि अब मैं इन सेल्स को रैप टेक्स्ट कर देता हूँ। रैप टेक्स्ट से क्या होता है कि जैसे भी कोई मेरा लंबा टेक्स्ट है, जैसे कि टोटल डेज है, अगर मैं इसको श्रिंक करता हूँ अपने कॉलम को, तो ये फोल्ड होके नीचे आ जाएगा। तो रैप टेक्स्ट ये काम करता है गाइस। अब क्या करना है गाइस, सबसे पहले मैं इसकी हेडिंग दे देता हूँ अटेंडेंस शीट की। मैं यहाँ पे 3 रोज को सिलेक्ट कर कर यहाँ पे मर्ज कर देता हूँ और यहाँ पे लिख लूंगा एम्प्लॉय अटेंडेंस शीट। गाइस मैं ये लिख रहा हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। मैं इसे बोल्ड कर दूंगा, थोड़ा सा और इसे जूम कर दूंगा एंड इसको
एक कलर दे दूंगा। जैसे ये मुझे अच्छा लगता है तो मैं ये कलर दे रहा हूँ, आप अपने अनुसार इसे दे सकते हैं। इसका टेक्स्ट कलर चेंज कर दूंगा, ब्लू कर दूंगा। तो गाइज ये होगी मेरी हेडिंग एंड इसकी मैं बॉर्डरिंग कर दूंगा। इसको मैं एक कलर दे दूंगा। तो गाइज मैंने इसको भी एक कलर दे दिया है। ये हो गई हमारी अटेंडेंस शीट की टॉप लाइंस। एंड अब क्या करना है गाइस, अब मैं बताता हूँ आपको ऑटोमेटेड कैसे करना है शीट को। उसके लिए मुझे क्या करना होता है गाइस, सबसे पहले मुझे चाहिए यहाँ पे मंथ। यहाँ पे इसे मर्ज कर लूंगा सेल्स को, 3 सेल्स को। यहाँ पे लिखूंगा मंथ, कैपिटल में लिखता हूँ मंथ। यहाँ पे लिख दूंगा ईयर। ये 2 सेल और मर्ज करूंगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे ड्रैग डाउन लिस्ट बनानी है। जैसे कि मेरे पास अभी ईयर है, मैं चाहता हूँ कि मुझे 2025, 2026, 2027 की 3 साल के लिए मुझे अपनी ये अटेंडेंस शीट बनानी है ऑटोमेशन के तौर पे। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली यहाँ पे क्लिक करके डेटा में जाऊँगा एंड डेटा वैलिडेशन में जाऊँगा, अलाउ में जाऊँगा एंड लिस्ट पे सिलेक्ट करूँगा। लिस्ट पे सिलेक्ट करने के बाद गाइज मेरे पास यहाँ पे सोर्स आता है, तो सोर्स में सिंपली मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 2025 कोमा 2026 कोमा 2027 प्रेस कर दूंगा। एंड जैसे ही मैं यहाँ पे ओके करूंगा तो यहाँ पे मेरे पास ड्रैग डाउन लिस्ट बन के तैयार हो गई। एंड सेम मुझे मंथ के लिए भी करना है। मंथ के लिए मैं यहाँ पे जाके 1 by 1 जैन कोमा फेब कोमा ऐसे भी कर सकता हूँ, बट इसकी जगह मैं क्या करूंगा अभी, और दूसरे तरीका मैं बताता हूँ आपको। दूसरा तरीका ये है कि मुझे यहाँ पे एक नई शीट इंसर्ट कर लेता हूँ एंड यहाँ पे लिखूंगा जैन। यहाँ पे इंसर्ट करूंगा जैन एंड इसको ड्रैग कर लूंगा 12 मंथ तक। एंड यहाँ पे मैं जाऊंगा अगेन डेटा वैलिडेशन में, अलाउ में जाकर लिस्ट पे सिलेक्ट करूंगा, सोर्स की जगह पे मैं यहाँ पे रेंज सेलेक्ट कर लूंगा। एंड जैसे ही मैं ओके करूंगा तो यहाँ पे मेरे पास मंथ वाइज ड्रैग डाउन लिस्ट बन के रेडी हो जाएगी। अब गाइज मेरे पास सेम मुझे मंथ की स्टार्ट डेट और एंड डेट क्रिएट करनी है। स्टार्ट डेट एंड एंड डेट। अब ये स्टार्ट डेट एंड डेट मैं क्यों क्रिएट कर रहा हूँ वो आपको अभी इस वीडियो में आगे जाके पता चलेगा, बट मैं थोड़ा सा शॉर्ट डिस्क्राइब कर देता हूँ। जैसे कि मेरे पास ये मेरे पास नंबर ऑफ डे है, क्योंकि हम जनवरी मंथ की अभी बात कर रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ अगर फरवरी मंथ में आऊँ मैं एंड मैं यहाँ पे जाके फेब सेलेक्ट करूँ एंड मेरे 28 डे तक ही मेरे डेज शो हों और उसके बाद के डेज मेरे ना शो हों। तो मैं इसलिए ये जो है यहाँ पे कुछ फंक्शन अप्लाई कर रहा हूँ और वही मैं आपको अभी बताऊंगा इस वीडियो के दौरान। अभी इसमें भी हम क्या करेंगे, स्टार्ट डेट के लिए हमें क्या करना है समझिए। स्टार्ट डेट के लिए यहाँ पे करूंगा मर्ज, इसको भी करूंगा एंड डेट के लिए मर्ज। गाइज मुझे स्टार्ट डेट चाहिए अब। तो स्टार्ट डेट के लिए क्या है, जैसे कि मेरे पास अभी ये मंथ है, मंथ में मैंने जनवरी मंथ सिलेक्ट कर रखा है। यहाँ पे जनवरी मंथ सिलेक्ट कर रहा है क्योंकि मैं जनवरी मंथ की ही बात कर रहा हूँ। एंड ईयर है मेरे पास 25, तो ईयर मेरे पास 25 है। अब मुझे क्या करना है, स्टार्ट डेट निकालने के लिए इसकी क्या करूंगा, इक्वल टू प्रेस करूंगा, एक फंक्शन यूज करना है हमें डेट वैल्यू। डेट वैल्यू फंक्शन टैब से मैं ओपन कर लूंगा। अब यहाँ पे मेरे पास डेट टेक्स्ट आ रहा है, तो आप सिंपल समझना, मेरे मंथ की डेट जो है स्टार्ट कहाँ से होती है, नंबर 1 डे से स्टार्ट होती है, तो मैं यहाँ पे नंबर 1 डे प्रेस कर दूंगा एंड प्रेस करूंगा। एंड प्रेस करने के लिए आपको Shift+7 प्रेस करना है, तो आपका एंड प्रेस हो जाएगा सिंपली। एंड उसके बाद मैं मंथ सेलेक्ट करूंगा। मंथ सेलेक्ट करने के बाद अगेन मैं एंड प्रेस करूंगा एंड अगेन फिर मैं ईयर प्रेस करके इसको क्लोज कर लूंगा। अब आप देख पा रहे हैं मेरे पास एक नंबर का कुछ यहाँ पे शो हो रहा है, तो इसको मुझे डेट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो मुझे इसको डेट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, राइट क्लिक पे जाऊंगा, फॉर्मूला सेल्स पे जाऊंगा, कस्टम्स में जाऊंगा,
एंड यहाँ पे आप डी डी कोमा कोमा वाई। सो आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज फॉर्मेट इसमें बना सकते हैं। एंड सेम मुझे यहाँ पे करना है। अब मुझे इस मंथ की, जो मेरा जनवरी मंथ है, जनवरी मंथ की मुझे एंड डेट निकालनी है। तो एंड डेट निकालने के लिए गाइज मुझे क्या करना होगा, उसके लिए मुझे एक फंक्शन यूज करना है जिसका नाम है इज इक्वल टू ईओ मंथ। ईओ मंथ क्या होता है गाइज कि एंड ऑफ मंथ की जो भी डेट होती है वो हमारी निकल के आ जाती है इसमें। तो इसमें मुझे सबसे पहले क्या करना है, डेट सेलेक्ट करनी है एंड डेट के बाद कोमा प्रेस करना है एंड यहाँ पे मेरे पास मंथ आएगा। तो मंथ की जगह में मैं जीरो प्रेस कर दूंगा एंड ब्रैकेट क्लोज करूंगा। जैसे ही मैं ब्रैकेट क्लोज करूंगा और एंटर करूंगा तो आप देखेंगे कि मेरे पास अभी सेम एंड मंथ की डेट निकल के आ जाएगी। देखिए, सो ये मेरे पास एंड मंथ की डेट निकल के आ गई। अब जैसे ही मैं इसे फरवरी में सिलेक्ट करता हूँ तो आप देखेंगे गाइस, फरवरी की मेरी लास्ट डेट जो होती है वो 28 होती है एंड मार्च की मेरी लास्ट डेट जो होती है वो मेरी होती है 31। सो इस तरीके से ये ऑटोमेशन वर्क करेगा। अभी हम बात कर रहे हैं जैन मंथ की, तो जैन मंथ में चलते हैं। अब सिंपली मैं इसे सारे को डिलीट कर दूंगा क्योंकि मुझे इस इस कंडीशंस को यहाँ पे अप्लाई करना है। तो मैं ये सारा डिलीट कर दूंगा। सारा डिलीट करने के बाद फर्स्ट जो मेरा डेट रहेगी, फर्स्ट डे ऑफ मंथ, तो उसमें मैं क्या करूंगा, सिंपल स्टार्ट डेट ले लूंगा, स्टार्ट डेट एंड इसको फ्रीज कर दूंगा। मेरी ये मतलब कहीं भी मूव नहीं होनी चाहिए डेट, तो मैं इसको फ्रीज कर दूंगा। सिंपली फ्रीज कर दिया गाइस मैंने। फ्रीज करने के बाद जो मेरा नेक्स्ट डे है, नेक्स्ट डे में मैं एक कंडीशन अप्लाई करूंगा, इफ दिस इज लेस देन दिस, इसको भी फ्रीज कर दूंगा, कोमा दिस प्लस वन, अदरवाइज मेरा ब्लैंक होना चाहिए। सो गाइस ये मैंने कंडीशन एक अप्लाई कर दी एंड मेरे पास ये आ गया। अब मैं इसको सिंपली आगे तक ड्रैग कर दूंगा एंड अब जो मैंने यहाँ पे ऑटोमेशन लगाई थी वो मेरी यहाँ पे भी लग चुकी है। वो कैसे लग चुकी है, जैसे मैं यहाँ पे फैब सेलेक्ट करूंगा तो आप देखेंगे कि मेरे डेज जो हैं 28 तक ही आ रहे हैं और जो भी मैं यहाँ पे फंक्शन अप्लाई करूंगा वो मेरे 28 तक ही काउंट करेंगे। सो इस तरीके से गाइस ये ऑटोमेशन हो गई है अभी शीट। अब मैं इसको थोड़ा सा फॉर्मेटिंग कर लूंगा अच्छे से। यहाँ सेलेक्ट करूंगा इसकी रेंज एंड एक कलर दे देता हूँ जो मुझे सही लगता है। लाइट कलर मुझे ज़्यादा सही लगते हैं गाइस, मैं लाइट ही कलर दूंगा इसे एंड यहाँ पे मैं इनको बोल्ड कर दूंगा, बोल्ड एंड इनको मैं थोड़ा सा और कलर दूंगा। तो गाइस मैंने इसकी फॉर्मेटिंग कर दी है। अब हम करेंगे सीक्वेंसिंग। सो सीक्वेंसिंग में क्या है गाइस कि वन बाय वन हम एम्प्लॉय आईडी, नेम, डिपार्टमेंट डालेंगे। पे ऑलरेडी यहाँ पे करके रख दिया है, जैसे कि एम्प्लॉय आईडी, नेम, डिपार्टमेंट मैंने ऑलरेडी यहाँ पे ऐड करके रख दिया है क्योंकि उसमें टाइम लग रहा था। तो मैंने वो कट करके यहाँ पे ऑलरेडी रख दिया है एंड अब मैं क्या करूँगा, इसकी फॉर्मेटिंग करूँगा। सिंपली सेलेक्ट करूँगा रेंज एंड यहाँ पे जाके मैं ऑल बॉर्डर सेलेक्ट करूँगा। आप देखेंगे यहाँ पे ऑल बॉर्डर सेलेक्ट हो चुकी है। यहाँ पे अच्छे से बिल्कुल सब कॉलम्स की विड्थ जो है एक बराबर कर दूंगा। यहाँ राइट क्लिक करके आप कॉलम विड्थ में जाके से 4 पे सिलेक्ट कर देंगे। 4 पे सिलेक्ट करने के बाद ये सारे एक बराबर हो जाएंगे। अब क्या है कि मुझे, जैसे कि मेरे पास संडे हैं तो संडे तो मेरे सारे हॉलीडे रहेंगे, जिसमें मैं एच प्रेस कर दूंगा एंड सेम संडे मेरे सारे हॉलीडे रहेंगे। तो आप देख रहे हैं मैंने जितने भी मेरे संडे हैं मैंने सारे एच प्रेस कर दिए एंड बाकी में मैं पी और कुछ हाफ पे प्लस कर दूंगा। उसमें क्या करना, मुझे कंट्रोल प्लस कर दूंगा, ब्लैंक को मैं पी से रिप्लेस कर देता हूँ अभी।
सो गाइज मैंने यहाँ पे एब्सेंट प्रेजेंट एंड हाफ डे कुछ लोगों में डाल के यहाँ पे मैनुअली कर दिए हैं। सो अब इसमें हमें फाइंड कैसे करना है कि टोटल नंबर ऑफ डेज एंड प्रेजेंट कितने हैं, एब्सेंट कितने हैं, तो वो मैं बताऊंगा आपको। तो सिंपली मैंने सबसे पहले यहाँ पे आपको बताया कि एम्प्लॉय आईडी, नेम, डिपार्टमेंट एंड यहाँ पे मैंने एब्सेंट, प्रेजेंट एंड हाफ डे जो भी है यहाँ पे डाल दिए हैं। तो अब क्या करना है गाइस, तो सबसे पहले मुझे फाइंड करना है टोटल नंबर ऑफ डेज। सो टोटल नंबर ऑफ डेज मुझे कैसे फाइंड होंगे, क्योंकि मैं मंथ चेंज कर रहा हूँ तो मेरे नंबर ऑफ डेज भी चेंज हो रहे हैं। तो उसके लिए मुझे क्या करना है गाइस, मुझे एंड डेट निकालनी है। एंड डे क्या है मेरा वो मैं यहाँ पे निकाल लूंगा। तो उसके लिए मुझे क्या प्रेस करना है, इज इक्वल टू डे लिखूंगा। डे लिखने के बाद मैं एंड डेट सेलेक्ट करूंगा। एंड डेट सेलेक्ट करने के बाद इसे ब्रैकेट क्लोज करके इसे फिक्स कर दूंगा पहले, क्योंकि मुझे ड्रैग करना है। तो फिक्स करने के बाद मैं इसे नीचे तक ड्रैग कर दूंगा एंड फॉर्मूला पेस्ट कर दूंगा। फॉर्मूला पेस्ट करने के बाद आप देखेंगे कि मेरे पास 31 डेज आ गए हैं। अब मैं यहाँ पे जैसे भी सिलेक्ट करता हूँ, जैसे मैं फेब सेलेक्ट करूंगा तो आप देखेंगे यहाँ पे मेरे ऑटोमेटिकली टोटल नंबर ऑफ डेज चेंज हो जाएंगे। सो मैं जनवरी में काम कर रहा हूँ तो मैं जनवरी में ही सिलेक्ट रखूंगा अभी फिलहाल के लिए। अब मुझे टोटल नंबर ऑफ प्रेजेंट्स निकालनी है कि टोटल नंबर ऑफ प्रेजेंट्स कितनी है। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, इज इक्वल टू का फॉर्मूला लगाना है। उसके लिए मुझे क्या करना है, उसके लिए मुझे काउंट इफ का फॉर्मूला लगाना है। तो मैं प्रेस करूंगा काउंट इफ, टैब दबा के इसे ओपन करूंगा, रेंज सेलेक्ट करूंगा। रेंज सेलेक्ट करने के बाद कॉमा करूंगा एंड मुझे क्या फाइंड करना है, प्रेजेंट। सो मैं पी प्रेस करूंगा एंड इन्वर्टेड कोमा क्लोज करके ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दूंगा। अब गाइस एक चीज और है, जैसे कि अभी मैंने तो ये प्रेजेंट निकाल दी क्योंकि ये फुल डे की प्रेजेंट है। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे हाफ डे की प्रेजेंट भी निकालनी है। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, तो उसके लिए सिंपली मैं यहाँ पे प्लस करूंगा एंड काउंट इफ का फॉर्मूला अगेन अप्लाई करूंगा। अगेन मैं रेंज सेलेक्ट करूंगा, कोमा एंड इन्वर्टेड कोमा के अंदर एच एफ प्रेस करूंगा, इन्वर्टेड कोमा क्लोज करके इसको दो से डिवाइड कर दूंगा। दो से डिवाइड क्यों कर रहा हूँ गाइस, क्योंकि मैं हाफ डे अब कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो अगर हाफ डे क्या होता है, एक दिन को अगर दो से डिवाइड कर दें तो वो हाफ डे हो जाता है, क्योंकि वो हाफ हो जाता है। तो मैं इसको टू से डिवाइड कर रहा हूँ। तो इसको मैं ब्रैकेट के अंदर रख लूंगा और जैसे प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे कि मेरे पास हाफ डेज भी निकल के आ गया। जैसे 23 डे मेरे प्रेजेंट हैं एंड हाफ डे एक प्लस करके यहाँ पे मेरे पास आ गया, सेम मेरे पास यहाँ पे आ गया। तो इस तरीके से मैं ये प्रेजेंट कैलकुलेट कर सकता हूँ। एंड सेम अब मैं एब्सेंट के लिए अप्लाई करूंगा, इज इक्वल टू काउंट इफ, रेंज सेलेक्ट करूंगा। रेंज सेलेक्ट करने के बाद कोमा प्रेस करूंगा इन्वर्टेड कोमा में। अब ए मुझे एब्सेंट प्रेस करना है तो मुझे ए लिखना है, इन्वर्टेड कोमा क्लोज करके ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा। अब मुझे हाफ डे जो मैंने लीव की है, हाफ डे में छुट्टी पे रहा, तो मुझे उसकी एब्सेंट निकालनी है। तो मुझे इसके लिए क्या करना पड़ेगा, प्लस प्लस काउंट इफ, टैब से ओपन करेंगे, रेंज सेलेक्ट करेंगे, इन्वर्टेड कोमा क्लोज करके इसको भी डिवाइड कर देंगे एंड इसको एक ब्रैकेट के अंदर हम कर लेंगे, एंटर कर देंगे। तो आप देख पा रहे हैं कि ये मेरे पास जो है निकल के आ गया। 23.5 डेज जो मैंने इसमें प्रेजेंट रहा हूँ एंड 3.5 डे मेरा एब्सेंट रहा है। तो इन दोनों को मैं प्लस करूंगा तो 27 डेज बनते हैं। और 4 डेज जो है वो मेरे हॉलीडे थे, जो कि मेरे संडे के थे, जो मैंने यहाँ पे प्रेस कर रखे हैं। ठीक है। सो इस तरीके से गाइज अटेंडेंस शीट बनती है। और अब मैं बताता हूँ जैसे कि ऑटोमेशन इसे कैसे कर सकते हैं। अब देखो, जिससे मैंने अभी ये बनाई है मेरी जनवरी मंथ की होगी, जैन मंथ।
गाइस, ठीक है। ये मेरी होगी जैन मंथ की। अब मुझे इसकी एक कॉपी बनाऊंगा यहाँ पे, क्रिएट कॉपी, एंड मैं इसको ले जाऊंगा फेब मंथ में, रीनेम कर दूंगा फेब। सो मुझे कुछ नहीं करने की जरूरत है इसमें, इसको मैं क्लियर करूंगा क्योंकि मेरा फेब मंथ स्टार्ट हो गया है। इसको मैं क्लियर करूंगा एंड यहाँ पे जाके सिंपल फेब प्रेस कर दूंगा, और कुछ मुझे करने की जरूरत नहीं है गाइस। और ऐसे ही आप मंथ ऑन मंथ चेंज कर सकते हैं और मंथ ऑन मंथ अपना वर्क जो है बहुत इजीली कर सकते हैं। सो गाइस, ये अटेंडेंस शीट बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है आपके लिए, और इसे आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई कर सकते हैं। सो गाइस, यही था आज की वीडियो में, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू गाइस। अगर कोई भी कमी पेशी रहेगी हो इसमें तो प्लीज़ कमेंट जरूर करना। थैंक यू।